हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पेज लेआउट टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक्सेल को ऑन करना है और अभी हम जो पेज लेआउट टैब है उसमें होता क्या है, जो भी आप जैसे वर्क करते हैं प्रिंटिंग रिपोर्ट्स वाला कि कम से कम पेज बचत हो जाए, ज़्यादा डाटा ना खर्च हो, बैकग्राउंड्स वगैरह सेट करना है, तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं वो बस डायरेक्ट ऐसे ही लगाया, काम होने लगा। तो ये डायरेक्ट कोई भी काम नहीं होता है। अगर आपको कोई भी डेटा यहाँ पर वर्किंग में लाना है और यूज़ करना है तो हमेशा कोई ना कोई एक बना हुआ टिपिकल डाटा जो भी आपके पास है उसके साथ ही हमको इसको चलाना होता है। तो हमने अपनी पुरानी फाइल ऑन कर ली है, पेज लेआउट पे पहुंचते हैं। अब जैसे हमने थीम पे टिक किया, देखिए हम जैसे ही इसके पास लेके जाते हैं तो इस पूरे लिखे हुए डेटा पर कंप्लीटली फर्क आपको पड़ रहा होगा कि क्या हो रहा है। कलर भी चेंज हो रहा, जो फॉन्ट हमारे लिखे हुए हैं उनकी स्टाइल भी चेंज हो रही है और इसी प्रकार से आपका सारा डेटा वर्किंग में आ रहा है। अगर सिर्फ हमने कलर ही चेंज का बोला तो देखिए मात्र कलर ही चेंज हो रहा है। अगर कोई कहता है कि यही नहीं, क्या कोई और कलर नहीं लगा सकते, तो हम ऑलमोस्ट इसमें कई सारा इफेक्ट ऐड कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन है कस्टमाइज कलर का। यहाँ पर हम एक नई थीम भी जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जैसा भी चाहें वैसा एक डिटेल्स एरिया मतलब बना सकते हैं। जैसे ये बन गया है ऑलमोस्ट, अगर आपको ठीक लगता है सेव कर दीजिए। तो अब देखिए उसके हिसाब से सेव हो रहा। अब ये एकदम अंधा चुक्की मत चलाइएगा कि क्या हो रहा है, उसको पढ़ते जाइएगा कि क्या क्या दे रहा है। जैसे कि टेक्स्ट और बैकग्राउंड डार्क होगा तो ऐसा कलर आना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट है तो ये कलर आना चाहिए, हाइपरलिंक है तो कैसे दिखने चाहिए, फॉलोड हाइपरलिंक है तो ऐसा कलर आना चाहिए। तो हमें जो भी इफेक्ट वगैरह चेंजेस लानी है तो हमें वो सब पढ़ना होगा कि किस में क्या बात कही गई है। फॉन्ट से सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट के ही डेटा में चेंजमेंट होता है। इफेक्ट के द्वारा नॉर्मल इफेक्ट पड़ेगा, जस्ट हल्का सा आप देखेंगे, इससे कुछ थोड़ा सा फर्क भी आ रहा है, बाद बाकी तो सब सेम है देखिए, है ना। तो ये होता है हमारा इफेक्ट ऑप्शन। तो ये कब चलेगा, जब आप कोई ना कोई एक थीम अप्लाई करेंगे और थीम के साथ साथ डेटा का होना भी ज़रूरी है, जो अनिवार्य है आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन जानते हैं, जो पेज का बाउंड्री एरिया होता है जिसको हम लेफ्ट राइट सेंटर के रूप में छोड़ते हैं, तो वो है मार्जिन। मार्जिन यहाँ पर 4 दी गई है। नैरो, जिसमें आपका अलग ही मार्जिन स्टाइल होगा, तो ये बीच में पेज को कट करता है यहाँ से। और फिर है हमारे पास वाइड मार्जिन और एक है नॉर्मल मार्जिन। अब यहाँ पर तो हमें मार्जिन से कुछ समझ में नहीं आता, हम सीधे जो है इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक कराते हैं कि मार्जिन एक्चुअली क्या होती है। हम सीधे पहुंचते हैं प्रिंट से, ये प्रीव्यू आ गया हमारा। ये देखिए ये पेज है, अभी आपको कुछ जैसा दिख रहा होगा पेज। हम यहाँ पर पहले पहुंचते हैं मार्जिन पे, देखिए 4 यहाँ पर भी दिख रहे हैं और 4 हमने पेज लेआउट में भी देखे थे। आपने कह दिया नैरो, तो देखिए इसका जो पूरा मतलब डिटेल्स थी वो आपको अलग से चेक हो रही है। ठीक, ये पूरा पेज। अगर हमने यहाँ से कह दिया वाइड मार्जिन तो पेज में कम कॉलम दिख गए। आपने बोला कि नॉर्मल मार्जिन तो थोड़े ज़्यादा कॉलम दिख गए। आपने कह दिया बहुत ही नैरो हो जाए तो ये नैरो मार्जिन हो गई। ये कॉलम्स को कम ज़्यादा करता है, या पेपर में कितना डाटा प्रिंट हो सकता है एक नॉर्मल स्केल के हिसाब से, वो हमारा मार्जिन एरिया यहाँ पर सेट करता है। तो आप यहाँ से ही वाइट लगाओगे तो कुछ और, नॉर्मल में कुछ अदर डिटेल्स मिल जाएंगी और नैरो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम प्रिंट करने की ये अनुमति आपको देता है। तो ये होता है हमारा मार्जिन। यहाँ पर भी दिखता है साफ साफ, अगर आपको चेक हो पाए तो आप देखिएगा यहाँ पर एक कटिंग लाइन है। ये जो कटिंग लाइन दिख रही है डॉट डॉट डैश 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 करके हुए, यही हमारे पेज को जब हम मार्जिन के रूप में देखते हैं, जैसे ही मार्जिन सेट करेंगे तो प्रिंट पेज में कितना डेटा प्रिंट होगा वो हमको ये दिखाता है। आपने देखा था ना 90 था, तो देखो 90 ही तो है, वहीं से प्रिंट कर रहे हैं।
अब आपने कह दिया कि नहीं, ये जो डेटा हम ऐसे देखते हैं ये पोर्ट्रेट पेज आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, हम इसको लैंडस्केप पेज में देखना चाहते हैं। लैंडस्केप का मतलब आपको पता होगा, तो दो ऑप्शन है, तो यही देख रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप कर लीजिए। तो लैंडस्केप में आप देखिए एक पेज में कितना कॉलम आ रहा है, 31 कॉलम यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रहे हैं। स्केप से बाहर आइए, अब देखिए 31 पे कॉलम आ गया, लेकिन अभी भी हमारा फुल डेटा प्रिंट नहीं हुआ। देखो रोल नंबर, ये जो क्लास लिखी है ना, ये थोड़ा छोटा भी हो सकता था तो अच्छा दिखता। ये दूसरी चीज़, ये रोल नंबर आपका थोड़ा सा अप डाउन हो सकता था, ठीक है। और जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या XYZ ये जो लिखे हुए हैं, तो अभी अगर कोई भी कॉलम में हमारे पास थोड़ी भी जगह है जिससे कि हम इसको सेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए। लेकिन सेट करने में तो ये बाहर पहुंच रहा है। अब जरा इसका फॉन्ट साइज देखिए 11 है। अगर आपको लगे कि नहीं 10 या 9 से हमारा काम हो सकता है, तो आप वो फॉन्ट थोड़ा सा स्टाइल लगा लीजिए। अगर उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है तो वो मत करिए। फिर हमारे पास यही है, प्रेजेंट को हम और शॉर्ट कर देंगे, अपसेंट को थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेंगे और इस लीव को भी शॉर्ट कर देंगे, ठीक। अब तो एक पेज में पूरा आएगा डेटा, लेकिन अब कहोगे कि ये आधा दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, व्रैप टेक्स्ट करा देंगे। या तो ये, अगर ये पसंद नहीं आता है तो उसके लिए फिर यही है, नेम ऑफ स्टूडेंट पे चले जाइए। पहले ना इसको ही थोड़ा सा हम छोटा कर देते, व्रैप करा लेते हैं, तो थोड़ा सा ये इसको अंदाज़ा लग जाएगा और ये व्रैप हो जाएगा। नाम हमारे आ रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, ये व्रैप हो गया। अब जरा देखिए, क्या इस डेटा के साथ हम व्रैपिंग करा सकते हैं? तो हम इसको थोड़ा सा और जो है व्रैप कराते हैं, इस प्रकार से कुछ हद तक ये आ गया है। अब देखते हैं क्या ये एक पेज में प्रिंट हो सकता है। तो कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, देखिए, है ना। तो फुल डेटा एक पेज में आ गया और यहाँ देखिए ये दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1, इस जगह पे पेज 1 ऑफ 1, मतलब फुल डेटा एक पेज में प्रिंट हो रहा है। पर अब तो ये समस्या है लाइन है या नहीं है, तो हम ये भी चीज़ों को चेक करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे इस मार्जिन से भी अगर आप नाखुश हैं तो एक बार कस्टम मार्जिन पे चले जाइए और जो ये बॉटम लेफ्ट राइट जो 06 है आपने कह दिया 3, और इधर से भी कह दिया 3, फुटर से 8, बॉटम से ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा मार्जिन एरिया अभी और ओपन हो गया, देखिए इतनी जगह और बढ़ गई। तो ये जो प्रेजेंट अपसेंट और लीव हमारा कट रहा है, इसको हम अपने हिसाब से अच्छा सा सेट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। अभी भी थोड़ा सा हम और बढ़ा सकते हैं और इसको भी, लेकिन ये फिर से थोड़ा सा कटेगा, तो आप इसके फॉन्ट साइज को एक छोटा कर दीजिए, जिससे कि ये सब कॉलम एक साथ एडजस्ट होके आपका कंप्लीट वर्क आपको करके दे दें। अभी ये बिल्कुल सेट है, कंट्रोल F2। अब आप इसका प्रिंट चेक कर सकते हैं, देखिए एक पेज में फुल डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर ये कोई कह दे इसमें ग्रिड लाइंस नहीं है, हम जानेंगे कैसे, लाइन मिसमैच हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास पेज लेआउट में ऑप्शन होता है ये ग्रिड लाइन प्रिंट का, ये हमने सेट कर दिया। आप कंट्रोल F2 करिए, देखिए ग्रिड लाइन भी प्रिंट होकर आने लगी, तो ये ग्रिड लाइन प्रिंटिंग है। ऐसे ही ओरिएंटेशन आपने चेक कर लिया। पेपर साइज लेटर लगना है, टैबलेट, लीगल स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए जिस पे भी ग्रीन टिक है A4 पे है ना, तो अभी हमारा पेपर साइज कौन सा है, A4। तो जिस पेपर साइज में ये डेटा प्रिंट होगा वो ही पेपर साइज हमारे एग्जैक्ट प्रिंटर में लगा हुआ होगा, जिसमें कि हम इस डेटा को प्रिंट करके आपका सेट करेंगे या निकालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के द्वारा हम ये सेट करते हैं कि जितना भी डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं, अभी तो आप देख रहे हैं उतनी देर से कि हम मतलब पूरा ही डेटा प्रिंट कर रहे हैं जितना भी है, पर अभी हमने कह रहे नहीं स्पेसिफिक डेटा चाहिए, हमें मात्र 15 ही रिकॉर्ड आपके प्रिंट करने हैं, तो हमने 15 ही कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब सेट प्रिंट एरिया या प्रिंट एरिया ऑप्शन पे गए, सेट प्रिंट एरिया पे टिक करेंगे, तो
तो ये देखिए उतना ही डेटा प्रिंट होगा। यहाँ तो दिखेगा पूरा, लेकिन कंट्रोल F2 चेक करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि जितना हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई कह देता अब लास्ट में जो भी बच्चे हैं, जो भी हैं डिटेल्स में, हम उनको ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखिए अभी हमने महज एक कॉलम छोड़ के डेटा को फिर से हम सेट कर रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा था रिकॉर्ड पूरा एक पेज में आया। अगर हम बीच में सेट प्रिंट एरिया करते समय एक कॉलम, एक सेल या एक रो कुछ भी छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम हम कोई डेटा सेट करेंगे तो वो हमारा सेकंड पेज में जाएगा। और अगर कंटिन्यू डेटा सेट करना शुरू किया, जैसे पहले 1 से 10 किया, फिर हमने 1 से 20 कर दिया या कुछ, तो कंटिन्यू डेटा अगर सेट रहता है तो ये दो दो पेज में नहीं जाना होगा। अब जैसे यहाँ देखिए आप, ये वाली रो रह गई थी, अब हम सिर्फ इस रो को सिलेक्ट कर देते हैं और फिर से ऐड टू प्रिंट एरिया कर दिया। ऐड टू प्रिंट एरिया, अब आप प्रिंट देखिए आपके अगले पेज में जा रहा है। यही हमने आपसे बोला, अगर बीच में कोई एक कॉलम रो तक छूट जाती है तो भी आपका डेटा नेक्स्ट पेज में पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया है कि टोटल पर डे, प्रेजेंट, पर डे, एब्सेंट, ये कॉलम आपका मिस है। अब हम या तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके सब ठीक कर दें या तो फिर हम क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, जिससे कि जैसा था मेरा डेटा प्रिंटिंग का वैसा हो जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ये स्पेसिफिक डेटा ही आपसे मांगा जाता है कि नहीं स्टार्टिंग के सिर्फ 11 डेज का डेटा दे दीजिए या स्टार्टिंग के 12 डेज का डेटा दे दीजिए, कितना क्या रहा, तो अभी कोई 12 डेज का डेटा मांगता है तो आपको क्या 12 तक सिलेक्ट करके दे देना है, सर ये रहा आपके 12 डेज का डेटा, अभी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 12 ही दिन का डेटा जाएगा। उसके अलावा जो पूरे मंथ की डिटेल है वो किसी के पास भी आप सेंड नहीं करोगे या वो डेटा आपका प्रिंट नहीं होगा। तो ये हमारा एक प्रिंट एरिया नाम का ऑप्शन है जिसमें हम सेट भी करते हैं, क्लियर भी करते हैं और री ऐड भी कर सकते हैं अगर हमें कोई नया डेटा और प्रिंट करना होता है तो। नेक्स्ट है ब्रेक। तो अभी आपके पास तो फुल है, देखिए पूरा एक पेज में दिख रहा है। अगर हम इस पेज को कहीं से भी तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तब आप देखिएगा अब ये डेटा एक पेज में नहीं फुल 4 पेज में जाएगा, है ना। ये ब्रेक है जिससे कि ये पेज को बीच से ही तोड़ देता है और ऐसे ही हम रिमूव करा देंगे तो वो हट जाएगा। ये रीसेट ऑल पेजेस कर देंगे। बैकग्राउंड, अगर हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज या डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी XYZ लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई इमेज बैकग्राउंड में लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये तो सब बेकार हो जाएगा, ये नहीं, कोई दूसरी इमेज लगाते हैं थोड़ी कलरफुल वाली। तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, ये इमेज हमने लगा दी, ये देखिए फुल बैकग्राउंड में लग के आएगी। लेकिन ये सिर्फ उतनी ही देर के लिए जब कोई इसको ऑन एक्सेल पे ही रीड करेगा। अभी आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, ये प्रिंट में नहीं आएगी। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं लेकिन प्रिंट नहीं कर सकते। वर्ड में लेकिन एक ऑप्शन है, आप जो बैकग्राउंड में लगाएंगे उस डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये सेम ऑप्शन शायद ही आपको इस ऑप्शन में मिले। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम दिखा देते हैं। अगर क्योंकि MS वर्ड में तो यही होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंट योर बैकग्राउंड इमेज, तो हम उस पर टिक कर देंगे तो बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी ऑटोमेटिकली आपकी प्रिंट होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। और इसमें तो अभी आपका प्रिंटिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, देखिए जनरल में भी नहीं है। तो यहाँ पर एक सीधा सा रूल है कि हमने जो भी इमेज लगाई वो सिर्फ दिखेगी, आप उस डेटा को प्रिंट नहीं कर सकते हो बैकग्राउंड वाले को। डिलीट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल और प्रिंट एरिया सेम है, सिर्फ कुछ ऑप्शन का हेर फेर है। जैसे कि प्रिंट टाइटल में हम क्या करेंगे, अभी आप देखिए F2 पूरा डेटा दिख रहा है। अगर बाई चांस ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक पेज का नहीं, जो ये डिटेल्स है ये थोड़ी सी ज़्यादा है और भी पेजेस में हमारी मौजूद है, तो हम इस पूरे डेटा को जो है एक बार कॉपी और पेस्ट वाला काम जो है वो कर देते हैं।
यहाँ पर पहले तो हम थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करा दें। तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा आ गया, लेकिन ये जो चीज़ है ये डेटा जा रहा है। तो हम एक बार इसको जो है पूरा सा ऐसे सेट करा देंगे, डेटा लिख जाएगा। लेकिन ये जो डेटा आया हुआ है ये डेटा कहीं ना कहीं इस जगह से ही हम लेकर आए हैं। तो अभी हम यहाँ पर डेटा जो भी इंसर्ट करा रहे हैं, पहले तो हम कॉलम लेना ज़रूरी समझते हैं, इंसर्ट अ कॉलम। तो पहले जो है आप एक कॉलम या रो जो है रो ले लीजिए, कम से कम थोड़ी सी, जिससे कि आपको यहाँ पर एक साथ कई सारा डेटा कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन मिल सके। तो हमने इतनी सारी रो ले ली। ठीक, अब हम इसी किसी डेटा को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करा देते हैं। ये डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक, और भी कॉपी पेस्ट करा देते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया डेटा। ये तो सब हम नाम वाम लिखेंगे वो अपने आप आएगा। अब यहाँ 00 क्यों दिख रहा है? अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा 10th मार्कशीट में जो ये डेटा है उसी डेटा को हमने अटैच कराया है 12th में, और 12th एंड 10th के डेटा को ही हमने अटैच कराया है इस अटेंडेंस शीट में। तो ये तो फुल्ली डेटा अटैचमेंट है। ये कहाँ से आया आप देख लीजिए, 12th मार्कशीट A26 नंबर सेल से। अगर हम इस सेल में जस्ट कि हम यही सब लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हैं, जितने भी नंबर तक वो डेटा है ऐसे चेंज कर देते, तो आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब अदर शीट में डेटा चेंज होगा तभी यहाँ पर चलेगा, क्योंकि ये पूरा लिंक सिस्टम जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम जरा कंट्रोल F2 करते हैं, तो देखिए एक पेज में इतना ही कॉलम आ रहा है, अगले पेज में ये डेटा जा रहा है। अब अगर हम ये कह दें कि जो ये आपका कॉलम दिया गया है, ये कॉलम, ये जो डेटा है ये वाला कॉलम, इसमें किस दिन का डेटा है या किस मंथ का है, क्या है, आप इसको आसानी से चेक नहीं कर सकते हो। तब हमारे पास यही ऑप्शन होगा कि ये जो टॉप वाली लिस्ट है ये हर किसी में प्रिंट होके आनी चाहिए। तब हम आपके पास में ये पेज लेआउट की प्रिंट टाइटल ऑप्शन को यूज करते हैं। प्रिंट टाइटल पे टिक करेंगे। प्रिंट एरिया, तो एरिया तो प्रिंट नहीं करना, रो टू रिपीट एट टॉप, हर पेज में हमारे पास ये वाली रो रिपीट होनी चाहिए। ओके कर देते हैं। अब आप प्रिंट देखिएगा तो देखिए पहले पेज में ये हेडिंग्स दिख रही और अगले पेज में भी वो हेडिंग दिखाई पड़ेंगी। तो यही होता है प्रिंट टाइटल। अगर सपोज दैट कि जस्ट हमने यहाँ से एक मार्जिन लगा दी नैरो, तो नैरो मार्जिन लगने का आपको पता है पहले पेज में अब प्रेजेंट एब्सेंट तो है, लीव जो है ना वो हमारे दूसरे पेज में पहुंचा देगा। ठीक, अब ये लीव किस बच्चे की है ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो अब हमें रो के साथ साथ कॉलम डेटा भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमने कॉलम टू रिपीटेड टॉप पे गया, हमने कहा रोल नंबर वाला कॉलम जो है ये हर वक्त आपका प्रिंट होता हुआ आना चाहिए, इतना फुल डेटा। तो हमने इसको ओके किया। अब हम प्रिंट देखते हैं, तो अगर इसी सीट का कोई भी डेटा अगले पेज में जाता है तो आप देखेंगे रोल नंबर नाम के साथ उसने कितनी छुट्टियां ली होंगी ये भी दिखाई पड़ेगा। तो कहीं पर प्रिंटिंग में पूरा पेज नहीं प्रिंट हो पाता है, आप रो भी रिपीट प्रिंट करा रहे, कॉलम भी प्रिंट कराना है, ताकि हर चीज को हम डिटेक्ट कर पाए। उसके लिए आपके पास ये प्रिंट टाइटल का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है विथ हाइट ऑटोमेटिक। अभी क्या है, ये शीट है। अगर इस शीट को आप पेज में डिवाइड करो तो अभी फिलहाल हम लोगों के लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि शीट में टोटल रो होती हैं 10,48,576, 10,48,000, तो इसमें रो हैं। और कॉलम होते हैं XFD मतलब 16,384। अब इतने कॉलम में कितने पेज हैं ये तो डिफाइन करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो वो सब हमें ना करना पड़े उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, विथ। जैसे कि पूरी शीट में 2 ही पेज आए या पूरी शीट में 9 ही पेज आए, तो इसका कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। हम विथ और हाइट के अकॉर्डिंग पेज कितना प्रिंट होना चाहिए वो हम ऑटोमेटिकली 1 या 2 पेज में प्रिंट करते हैं। अब अगर इसको लगा भी देंगे तो भी प्रिंट तो वही होगा ना जितना हमारे डेटा
प्रिंट कर सकता है और जो पेज प्रिंटर में लगा हुआ होगा। अगर हम यहाँ से कह दें 8 पेज ये प्रिंट हो, 8 पेज ये प्रिंट हो, आप F2 करिए तो क्या कुछ चेंज हो सकता है? भाई पेज तो वही प्रिंट होगा जो हमारे प्रिंटर में लग सकता है। तो ये हमारा एक विड्थ और हाइट है जो हमारी शीट में पेजेस को मेजर करता है। अब स्केल 100%, जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पर कौन सा कॉलम जा रहा था, सिर्फ लीव ही तो जा रहा था। अभी जब हम पूरा डेटा 100% प्रिंट कर रहे थे, अगर हम एक लीव के कॉलम को ही सिर्फ बचाना चाहते हैं तो ये स्केल जो है ये 100 की बजाय थोड़ी सी कम कर दीजिए। थोड़ा सा जैसे कम हुआ 95 पहुंचा, देखिए प्रिंट अब एक ही पेज में आने लगा। अब 4 की बजाय कितने पेज दिख रहे हैं? महज 2 पेज, क्योंकि हमने जो 100% डेटा प्रिंट हो रहा था उसको 100 से हमने 95% सेट कर दिया, जिससे कि प्रिंट हल्का सा साइज कम हुआ, लेकिन हाँ एक ही पेज में पूरा डेटा आपका प्रिंट हो गया। तो ये हो गया हमारा स्केल का वर्क। ग्रिड लाइन आपको बता दी, अभी तक आपने ग्रिड लाइन ही देखा, लेकिन ये किस कॉलम में है, किस रो में ये डेटा प्रिंट हो रहा। आप अगर ये भी चेक करना चाहते हो तो हमें आना है हेडिंग में प्रिंट पर, हेडिंग प्रिंट करा दीजिए, कंट्रोल F2। अब आप देखिए ABCD ये कॉलम भी आ गए और रो भी आ गई, अगले पेज में भी कॉलम भी होगा और रो भी होगी। तो ये हम यहाँ से रो एंड कॉलम को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पैन। तो हम इन सभी ऑप्शंस को आपका बता चुके हैं जब हमने इंसर्ट का ये शेप ऑप्शन कुछ बताया हुआ था, तभी बताया हुआ है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो इंसर्ट टैब को देखिए, आपको उसमें इन ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।